गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सुरक्षित होंगे, घर पे ही होंगे। ठीक है, आज हम एसएसटी का एक लेसन देखेंगे। लास्ट टाइम आपको रीड करने के लिए दिया गया था वो लेसन। आई होप आप सब ने उसको रीड किया होगा अच्छे से। ठीक है, आइए आज उसको हम समझते हैं कि लेसन में क्या दिया गया है। ये है हमारा लेसन। ठीक है, क्या नाम है इसका? द हिमालय, द ग्रेट वॉल। ठीक है, हिमालय सबको पता है क्या है। हिमालय के बर्फीले बड़े बड़े पहाड़ जो हैं, जो कि हमारे इंडिया के नॉर्थ में हैं। ठीक है, ग्रेट वॉल क्यों कहा गया है उनको? क्योंकि वो जो जिस तरह से वो खड़े हैं पहाड़, वो एक दीवार की तरह खड़े हैं। जैसे दीवार होती है ना आपके सामने, आप उसको पार नहीं कर सकते, उसी तरह पहाड़ हिमालय भी इसी तरह से खड़े हैं कि उनको पार नहीं किया जा सकता। इतना आसान नहीं है उनको पार करना। देखिए हिमालय, देखिए कहाँ कहाँ पे है। ये इंडिया का मैप है। देखिए यहाँ से होते हुए पूरा, ठीक है, ये पूरे पहाड़ है पूरा यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा हिमालयन रीजन है। मतलब यहाँ पे हिमालय के पहाड़ हैं बर्फीले वाले। स्टार्ट करते हैं। द हिमालय स्टैंड ऑन द नॉर्दर्न एज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं? जो हिमालय है वो इंडिया उपमहाद्वीप जो है, ठीक है, उसके नॉर्थ में, नॉर्थ पता है आप सबको, ऊपर उसके नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, दे आर द हाइएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। क्या कह रहे हैं? जो हिमालयाज हैं वो पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे पहाड़ श्रृंखला है। ठीक है, इनसे ऊंचे पहाड़ पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। दे आर अबाउट 24 किलोमीटर। ठीक है, वो कितनी दूर तक फैले हुए हैं? 2400 किलोमीटर तक फैले हुए हैं पहाड़। लॉन्ग विद द वेरिंग विथ ऑफ 240 टू 320 किलोमीटर। और उनकी चौड़ाई क्या है? ये वाली चौड़ाई देखिए, ये जो चौड़ाई है, ठीक है, कितनी चौड़ाई है ये? 240, 240 से लेके 320 किलोमीटर तक चौड़े हैं ये। दे स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। अब इंडिया में कहाँ से कहाँ तक आते हैं देखो, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं। ठीक है, ये पूरा इंडिया है। द हिमालयस आर वाइडर इन कश्मीर एंड नैरो डाउन टूवर्ड्स द ईस्ट। क्या कह रहे हैं? जो हिमालय है वो कश्मीर की तरफ ज़्यादा चौड़े हैं, मतलब यहाँ पे ज़्यादा चौड़ाई है, लेकिन यहाँ पे चौड़ाई कम हो जाती है। ठीक है, नैरो का मतलब क्या होता है? कम चौड़ा होना। दे आर लोअर इन हाइट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, यहाँ पे इनकी जो ऊंचाई है वो भी थोड़ी कम है। द नाग, द गारो एंड द खासी हिल्स आर द पार्ट्स ऑफ द हिमालय। ठीक है, ये सब हिमालय के पार्ट है, अलग अलग नाम दिए गए हैं इनको। द हिमालय मीन द एडोब ऑफ स्नो। ठीक है, हिमालय का क्या मतलब होता है? द एडोब ऑफ स्नो। एडोब मतलब होता है घर। ठीक है, बर्फ का घर, या जहाँ पर बर्फ हो। ठीक है, जैसे कि पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय मतलब जहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें रखी हों या रहती हों, रखी गई हो। उसी तरह हिमालय, हिम जमा आलय, हिम मतलब बर्फ होती है, आलय मतलब होना, वहाँ पे मतलब आलय मतलब जगह होती है। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी बर्फ है। दीज माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। और जो ये पहाड़ हैं हिमालय के, इस पे हर साल, ठीक है, पूरे साल बर्फ रहती है। ऐसा नहीं कि गर्मियाँ आने पर सारी बर्फ पिघल जाती है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है। द हिमालयस एक्ट एज अ वॉल ऑल लॉन्ग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। देखिए, जो हिमालय है एक दीवार की तरह काम करता है इंडिया के लिए।
ठीक है, इंडिया का जो नॉर्थ का बॉर्डर है, मतलब जो ऊपर के हमारे जो बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे हिमालय एक दीवार की तरह काम करता है। दे फॉर्म एन इन पेनिट्रेबल बैरियर इन द नॉर्थ। इनपेनिट्रेबल मतलब जिसको छेदा ना जा सके या जिसको तोड़ा ना जा सके। ठीक है, बैरियर मतलब रुकावट। तो ये पहाड़ इंडिया के लिए नॉर्थ में ऐसी रुकावट का काम करते हैं, ठीक है, जो जिसे छेद पाना मतलब जिस पे विजय पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, हेंस दे आर कॉल्ड द ग्रेट, इसलिए इन्हें ग्रेट वॉल मतलब एक बड़ी दीवार कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्हें छेदना मतलब इनको पार पाना बहुत ही मुश्किल है। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द हिमालय, और हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। आप सबने सुना होगा इसका नाम कि हिमालय पे सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालयाज आर इन नेपाल। ठीक है, जो हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची जो पहाड़ है वो ज़्यादातर कहाँ पर आती हैं? वो नेपाल में है। ठीक है, नेपाल अलग कंट्री है, वहाँ पर पड़ती हैं सब। ठीक है, कंचनजुंगा, नंदा देवी, केटू, नंगा पर्वत, मकालू आर इट्स अदर हाईएस्ट पीक्स। ठीक है, ये और ऊंची ऊंची चोटियां हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट से छोटी हैं ये। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज 8,848 मीटर हाई। ठीक है, तो जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, वो कितना ऊंचा है? 8,848 किलोमीटर। ठीक है, मतलब कितना हो गया? 8.8 किलोमीटर तक। ठीक है, 8,848 मीटर है, तो किलोमीटर में कितना हो गया? ये 8.8 किलोमीटर। ठीक है, मतलब लगा लो कि आपके घर से लेके कहाँ तक? इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन तक। उससे पहले पंजाबी बाग लगा लो। ठीक है, आपके घर से पंजाबी बाग तक इतनी ऊंचाई है इसकी, मतलब जितनी दूरी आपके घर से पंजाबी बाग के में है उतना ये ऊंचा है ऊपर। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ऊंचा होगा ये। K2 इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। अब जो K2 है, ये पहाड़ का नाम है, ये इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब सबसे ऊंचा पहाड़ है इंडिया का। क्या नाम है उसका? K2। देयर आर डीप वैली एंड रिवर्स बिटवीन द माउंटेन रेंजेस। जितने भी पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, उनके बीच बीच में खाइयाँ भी हैं और नदियाँ भी बहती हैं। देयर आर ऑल्सो स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। ठीक है, और उसके बीच में ग्लेशियर्स ही है, मतलब बर्फ की नदियाँ। ठीक है, इस तरह से माना जा सकता है। ठीक है, इसमें बर्फ तैरती रहती है इसमें। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड ईस्टर्न स्टेट्स लाई इन द हिमालयन रीजन। अब देखो इंडिया की कौन कौन सी स्टेट आती है हिमालय के अंदर? जम्मू कश्मीर आता है, अब लेह लद्दाख भी आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, नॉर्थ उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड आता है, सिक्किम आता है, वेस्ट बंगाल आता है, और ईस्टर्न स्टेट यानी कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया। ठीक है, ये सब हिमालय रीजन में आते हैं। ठीक है, द हिमालयस हैज बीन ग्रेट अट्रैक्शन फॉर द पीपल फ्रॉम एजिस। मतलब दशकों से जो हिमालय है लोगों को आकर्षित करता रहा है, बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए भी आते हैं। दे हैव ऑलवेज बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ चैलेंज फॉर द एडवेंचरस मैन एंड वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये क्या आ रहा है? ये हमेशा चैलेंज, एक प्रतियोगिता की तरह देखा गया है। ठीक है, क्योंकि लोग इसको चैलेंज करते हैं, क्योंकि इतना विशाल है, बड़ा है, इसको पार पाना बहुत मुश्किल है। तो जो एडवेंचरस लोग होते हैं, ठीक है, जो जिनको खतरों से खेलना पसंद है, तो वो लोग इसको चैलेंज करते हैं। दे ऑलवेज इंस्पायर पीपल टू अंडरटेक अ डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग दैम। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको फतेह पाने की मतलब इसको चढ़ाई करने की भी कोशिश
करते हैं हर साल। तेंजिंग नॉर्गे ऑफ एंड एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड were the first to climb its highest peak, that is Mount Everest in the world। ठीक है, सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंचा बर्फ का जो पहाड़ है उसके ऊपर सबसे पहले चढ़ाई किसने करी थी? दो लोगों ने। किसने? तेंजिंग नॉर्गे, ठीक है, ये इंडियन है, भारतीय ही है। और दूसरा कौन है? एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड, और ये न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड एक कंट्री है। ये सबसे पहले दो व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतह करी थी, मतलब सबसे ऊंची पर चोटी पर पहुंचे थे ये। आप दोनों की पिक्चर देख सकते हैं, तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी। ठीक है। द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 माउंटेन रेंजेस, दे रन पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, जो हिमालयाज है उसमें 3 रेंजेस में उसको बांटा गया है, 3 हिस्सों में उसको बांटा गया है। ठीक है, 3 पर्वत श्रृंखलाओं में उसको बांटा गया है, जैसे 1, 2 और फिर उसके आगे पीछे 3। ठीक है, तो कौन कौन सी है? सबसे पहले है द ग्रेट हिमालयाज और द हिमाद्री। सबसे पहला कौन है? ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री। द लेसर हिमालयाज और हिमाचल। ठीक है, लेसर हिमालय यानी, और या उसको हिमाचल कह सकते हैं। और क्या है तीसरा? द लोअर हिमालयाज और द शिवालिक। ठीक है, 3 मेन हिमालयस रेंजेस हैं, कौन कौन सी? द ग्रेट हिमालयस, हिमाद्री, ठीक है, द लेसर हिमालयस, क्या नाम है उसका? हिमाचल, ठीक है, उसके बाद आता है लोअर हिमालयस, क्या है? शिवालिक। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। द ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री, द माउंटेन रेंजेस ऑफ द हिमालयस विच गो along the northern border of India are called the हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयस। ठीक है, ये वो पर्वत श्रृंखला है जो इंडिया के बॉर्डर से टच होती हुई चलती है। ठीक है, इंडिया के बॉर्डर से होती हुई चलती है नॉर्थ में। ऑल द हाईएस्ट पीक्स ऑफ माउंटेन्स आर सिचुएटेड इन दिस नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस। ठीक है, जो सबसे जितनी भी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं सब इसी रेंज में आती हैं। These peaks are permanently covered with snow. There is no vegetation because of excessive cold here. ठीक है, जो ये पर्वत श्रृंखला है हिमाद्री, क्या है? ये हमेशा ही बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं उगता क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। K2, the second highest mountain in the world, is also known as Godwin Austen। ठीक है, जो K2 जो दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ है दुनिया की, उसको क्या कहा जाता है? गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। द हिमालयाज आर द बर्थ प्लेस ऑफ मैनी रिवर्स इन इंडिया। देखिए, जो हिमालयाज हैं वो बहुत सारे बर्थ प्लेस मतलब जन्म स्थान है किसका? बहुत सारी नदियों का। आपने बहुत सारी नदियाँ सुनी होंगी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस। ठीक है, तो इन सब नदियों का ये जन्म स्थान है, मतलब सारी नदियाँ यहीं से ही उत्पन्न होती हैं, स्टार्ट होती हैं ये। जैसे देखो, गंगा, यमुना emerges from the 2 well-known glaciers of the Himalayas, the Gangotri and the Yamunotri। ठीक है, जो गंगा और यमुना है ये भी यहीं से निकलती हैं। और किस ग्लेशियर से निकलती हैं ये? गंगोत्री और यमुनोत्री। ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ की नदियाँ। ठीक है, द ब्रह्मपुत्र, द सतलुज एंड द इंडस आर द अदर मेजर रिवर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयाज। और कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं? ब्रह्मपुत्र, सतलुज और इंडस। अब सेकंड क्या है? देखिए, द लेसर हिमालयाज और हिमाचल। टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंजेस लाइज द लेसर हिमालयाज और द हिमाचल रेंजेस। ठीक है, अब जो ये बड़ी बड़ी जो पहाड़ थे ऊंचे ऊंचे, उसके साउथ में, मतलब उसके थोड़े से नीचे की तरफ ये हिमाचल पड़ता है। ठीक है, दीज रेंजेस ऑफ द हिमालय आर नॉट एज हाई एज द हिमाद्री। ये जो पहाड़ है ये हिमाद्री के पहाड़ों जितने ऊंचे नहीं होते। द हिमाचल रेंजेस है ब्यूटीफुल वैलीज एंड हिल स्टेशन। जो हिमाचल है वो वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वैलीज हैं,
ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे हिल स्टेशन है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग घूमने जाते हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री विजिट ड्यूरिंग द समर। ठीक है, अलग अलग देश से, अलग अलग स्टेट से लोग इसमें घूमने आते हैं। कौन कौन से हैं देखो, ये शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, डलहौजी, धर्मशाला, मसूरी। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है हिमाचल की पहाड़ें। ठीक है, यहाँ पे जो मौसम होता है वो ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, इसलिए लोग यहाँ पर ज़्यादातर घूमने आते हैं गर्मियों में। ऑर्किड्स ऑफ एप्पल, प्लम्स, पियर्स आर वाइडली फाउंड हियर। और जो ये हिमाचल की जो पहाड़े हैं, यहाँ पे ज़्यादातर क्या उगाए जाते हैं, एप्पल, प्लम, पियर्स। ठीक है, ये सब उगाए जाते हैं। इट इज़ ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ एप्पल इन द हिमाचल प्रदेश इट इज़ कॉल्ड द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया। और देखो हिमाचल प्रदेश को और क्या कहा जाता है, एप्पल स्टेट, क्योंकि यहाँ पे जो एप्पल है बहुत ज़्यादा मात्रा में उगते हैं, इसलिए इसको एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दिस रेंज ऑफ हिमालयाज इज कवर्ड विथ थिक टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, और जो हिमालय की जो रेंज है, यहाँ पे घने जंगल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बर्फ़ है वो ज़्यादा नहीं पड़ती, इसलिए पेड़ पौधे, जंगली जानवर यहाँ पे होते हैं। ठीक है, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज जहाँ तक आपने पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिया आज हमने। ठीक है, आपको इसको अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है, समझना, और गूगल पे आप सर्च भी कर सकते हैं इसके बारे में अगर आपको अभी कुछ जानना हो। ठीक है, आप इनकी फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, देखिए हिमालयाज़ कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरा हिमालय रीजन है। ठीक है, ये रहा हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर है ये ज़्यादा कम ऊंचाई के पहाड़ है। ठीक है, जो ज़्यादा ऊंचाई के पहाड़ है वो यहाँ पे होते हैं, इधर ऊपर की साइड ज़्यादा। ठीक है, इधर होते हैं। और ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे कम ऊंचाई के पहाड़ हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, वाइट वाइट जो है देखिए, ऊंचे ऊंचे, ये सब पहाड़ हैं। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, आप इसको रीड कर लेना एक बार, लेसन को भी बुक में से, वो जो मैं आपको फाइल दे दूंगा उसमें से, और जो वीडियो दी गई है इसको पूरा देखिएगा, पूरा आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, घर पे रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।